हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप साथ के साथ रिवीजन कर रहे होगे बच्चों। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कुछ एंट्रीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी। कहाँ तक देखी थी हमने एंट्रीज नंबर 16 तक। 16 एंट्रीज हम लोगों ने आपके साथ कंप्लीट की थी। आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट कराऊंगा अपनी आगे की एंट्रीज और मैं बात करूंगा आपसे एंट्री नंबर 17 की। ये देखो, एंट्री नंबर 17 पढ़ता हूं आपके साथ। द सेल्स बुक हैज बीन टोटल शॉर्ट बाय ₹1000। आपकी जो सेल्स बुक है ना, वो सेल्स बुक 100 रुपए से, 100 नहीं है बल्कि 1000 रुपए से कम है। शॉर्ट मतलब कम है। तो आप एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आपकी कोई चीज कम है तो आपको उसको इंक्रीज करना है, और इंक्रीज करने के लिए होता है सेम नेचर। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि 17 नंबर की जो हमारी एंट्री है उसमें क्या कम है, हमारी सेल्स। सेल्स कम है। सेल्स का नेचर पता है आपको, सेल्स का नेचर होता है क्रेडिट। अब हमें उसे क्या करना है, हमें उसे इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना है तो मैं उसे क्या कर दूंगा, मैं उसे इंक्रीज करूंगा। इंक्रीज करने के लिए सेम नेचर होता है, सेम नेचर। आपको किसी भी चीज को इंक्रीज करना है तो आप उसका नेचर सेम रखेंगे। सेम से मेरा मतलब है कि अगर सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है और आपको उसे इंक्रीज करना है तो आप सेल्स को क्या करोगे, सेल्स का नेचर क्या होता है क्रेडिट। इंक्रीज करना है तो हम उसे क्या करेंगे, सेम नेचर यानी क्रेडिट ही करेंगे। यानी हम करेंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना, 1000। तो 1000 से हमने अपनी सेल्स को इंक्रीज कर दिया बच्चों। जब आपने इसको 1000 से इंक्रीज किया, अब सवाल उठता है कि मैं डेबिट में क्या लिखूं। डेबिट में मैं लिखूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि इसका जो सेकंड साइड एरर है वो क्या है। तो हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। हमें बस एक एरर बताया गया था। वो एक एरर क्या था कि आपकी जो सेल्स है वो सेल्स कम है, तो कम है तो हमें उसे इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना है तो सेम नेचर, सेल्स का नेचर होता है क्रेडिट। इंक्रीज करना है तो क्रेडिट ही करेंगे। तो डेबिट किसे करूंगा, डेबिट करूंगा सस्पेंस को। सिंपल एकदम। अब मैं आपसे बात करता हूं 18th एंट्री की। गुड्स ऑफ ₹1500 रिटर्न बाय मिस्टर जी हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड। देखो, कहता है मिस्टर जी हैं कोई, उन्होंने 1500 के गुड्स रिटर्न किए और वो रिटर्न हम लोगों ने अपनी बुक्स में शो नहीं की। यानी ये क्या हो गया, ओमिशन हो गया। हमें ओमिशन की एक सिंपल एंट्री पास करनी है बच्चों। केस ऑफ ओमिशन, ओमिशन का केस है ये। जब मैं ओमिशन के केस की बात करता हूं तो मैंने आपको बताया था करेक्ट एंट्री ही रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। तो अगर मुझे किसी ने, मिस्टर जी ने गुड्स रिटर्न किए हैं, बाय मिस्टर जी है यानी बाय मिस्टर जी ने गुड्स रिटर्न किए, तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, हमने उसको माल बेचा होगा तभी वो माल उसने हमें वापस किया। तो ये बनेगा हम लोगों के लिए सेल्स रिटर्न। हमने उसको कभी सेल्स किया होगा, वो माल उसने वापस कर दिया। तो एंट्री बनेगी आपके पास सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जीज अकाउंट। कितने के गुड्स हैं जो आपको रिटर्न किए गए, 1500 के। ये आपकी करेक्ट एंट्री थी। ओमिशन का केस था तो करेक्ट एंट्री ही आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 19। गुड्स ऑफ ₹1500 रिटर्न बाय मिस्टर जी हैड नॉट बीन, देखो यहां तक सेम था, 1500 के गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर जी हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन जीज अकाउंट। यहां फर्क आ गया। ऊपर वाली एंट्री में क्या था कि आपको किसी ने गुड्स वापस किए, मिस्टर जी ने आपके गुड्स रिटर्न किए।
जब मिस्टर जी ने आपके गुड्स रिटर्न किए तो आपने वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, दोनों पार्ट रिकॉर्ड नहीं किए, डेबिट भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिट भी रिकॉर्ड नहीं किया। यहां पर क्या है, यहां पर मिस्टर जी ने जब गुड्स वापस किए तो आपने सिर्फ किसके अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, मिस्टर जी के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, आपने मिस्टर जी के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। अब इसको ध्यान से समझना बच्चों, ये हो गया मेरा केस ऑफ पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि पूरी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, सिर्फ एक पार्ट है जो कि रिकॉर्ड करना हम लोग भूल गए। हमें क्या करना था, हमें करना था सेल्स रिटर्न टू मिस्टर जी। अच्छा, अगर मैं आपको इसकी करेक्ट एंट्री बताऊं ना, तो इसकी करेक्ट एंट्री थी, हमने अभी ऊपर सीखी भी थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जीज अकाउंट। अमाउंट आई थिंक सेम है, 1500 ही है, लेकिन 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 हुआ क्या है, रॉन्ग एंट्री। कहता है मिस्टर जी के अकाउंट में, यहां पर आप इसे क्रेडिट करना भूल गए हो, आपने मिस्टर जी के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया है। सर डेबिट के लिए कुछ बोला है? नहीं सर, डेबिट के लिए कुछ नहीं बोला, तो डेबिट सही माना जाएगा, डेबिट 1500 ही माना जाएगा। क्रेडिट में हमने क्या लिखा पता नहीं, हमें क्या लिखा ये हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है कि हमने मिस्टर जी नहीं लिखा, उसके अलावा हमने क्या लिखा वो हमें नहीं पता। कुछ तो लिखा होगा, तो जो कुछ लिखा होगा उसको हमने क्या मान लिया, उसको हमने सस्पेंस मान लिया, हमें नहीं पता वो क्या है, बट वो जो भी है हमने उसे सस्पेंस मान लिया। अब आप जब इसको रेक्टिफाई करेंगे, आप जब इसको रेक्टिफाई करेंगे तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, आपने सेल रिटर्न ठीक लिखा है, सेल रिटर्न को नहीं छेड़ना, आपको क्रेडिट करना था मिस्टर जी को, आप क्रेडिट करना भूल गए, तो अब आप मिस्टर जी को क्रेडिट कर दो टू मिस्टर जीज अकाउंट 1500। आप मिस्टर जी को क्रेडिट करना भूल गए तो हमने मिस्टर जी को क्रेडिट कर दिया। अब क्या करा इन्होंने, हमने किसको क्रेडिट किया हुआ है, हमने सस्पेंस को क्रेडिट किया हुआ है। क्या हमको सस्पेंस क्रेडिट में चाहिए? नहीं चाहिए सर, सस्पेंस को हटा दो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1500। ये तो आपको जरूरी नहीं है ना, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री करनी आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है करो या मत करो, वरना हम सिंपल भी कर सकते थे कि भाई हमें मिस्टर जी के अकाउंट में क्रेडिट करना था, लेकिन हम मिस्टर जी के अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गए तो हमने मिस्टर जी के अकाउंट में क्रेडिट करा, डेबिट में हमको नहीं पता तो हमने सस्पेंस लिख दिया। दीज टाइप ऑफ एरर्स आर नोन एज वन साइडेड एरर, जहां पर सिर्फ एक अकाउंट में आपको बताया कि वो कौन सा अकाउंट है जो इंपैक्ट होगा, सिर्फ वो आपको बताया, दूसरा ठीक माना जाएगा। एंट्री नंबर 20 पे आते हैं। एंट्री नंबर 20 पे आते हैं। सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट का मतलब है ज्यादा है। अगर कोई भी चीज ज्यादा है, देखो अंडरकास्ट, अंडरकास्ट का मतलब कम है, तो रखना सेम नेचर। ओवरकास्ट का मतलब आपने ज्यादा कर दिया पहले से, तो होगा अपोजिट नेचर। जैसे यहां पर क्या बोला आपको, यहां पर बोला कि सेल्स बुक, एंट्री नंबर 20, सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹100। सेल्स बुक 100 रुपए से ज्यादा है, तो आपको सेल्स बुक 100 रुपए से कम करनी है, कम करनी है तो अपोजिट नेचर। अब सेल्स का नेचर क्या होता है, सेल्स का नेचर होता है क्रेडिट, सेल्स का नेचर होता है क्रेडिट, उसका अपोजिट नेचर क्या हो जाएगा, डेबिट। तो मैं सेल्स को क्या करूंगा, मैं सेल्स को डेबिट करूंगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, टू क्या करूंगा मैं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, मुझे नहीं पता तो मैं टू में लिख दूंगा सस्पेंस अकाउंट ₹100, ₹100। देख लो सिंपल है।
एक ऊपर जो एंट्री थी, एंट्री 17 एंट्री पे हमारी सेल्स बुक कम थी, तो हमें उसे इंक्रीज करना था, और जब इंक्रीज करना होता है तो सेम नेचर होता है। लेकिन यहां पर हमारी सेल्स बुक ज्यादा है तो हमें उसे कम करना है, कम करना है तो अपोजिट नेचर है। 20 हो गई, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ज्यादा नहीं है, 29 है सिर्फ, बट इस 29 में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 21 गुड्स परचेज वर्थ ₹2500। आपने गुड्स परचेज किए 2500 रुपए के, 2500 का माल परचेज किया, हैव बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सप्लायर मिस्टर जी। कोई मिस्टर जी हैं, डेबिट ऑफ सप्लायर मिस्टर जी, कोई मिस्टर जी हैं, उनके में आपने डेबिट कर दिया, जबकि उन्होंने गुड्स वापस किए थे, परचेज किए थे हमने उनसे गुड्स परचेज वर्थ ₹2500, सप्लायर थे मिस्टर जी। तो ध्यान से देखना, अब एंट्री नंबर 21, करेक्ट एंट्री क्या होगी? अगर मैंने गुड्स परचेज किए थे तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जी। कितने के गुड्स परचेज किए आपने? 2500 के, टू मिस्टर जीज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जीज अकाउंट। बट गलती क्या हो गई बच्चों? हमने गलती से डेबिट कर दिया मिस्टर जी को। अब ध्यान से समझना भाई, आपने मिस्टर जी को डेबिट कर दिया, मान लिया, क्या उसने ये बोला कि आपने परचेज को क्रेडिट कर दिया? क्या उसने क्वेश्चन में ये बोला कि आपने परचेज को क्रेडिट कर दिया? क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। उसने बस ये बताया कि आपने गुड्स परचेज किए 2500 के मिस्टर जी से, जिसको हमने मिस्टर जी के अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी हमने मिस्टर जी का अकाउंट डेबिट कर दिया। बस उसने आपको ये बताया है, उसने ये तो नहीं बोला कि भाई हमने परचेज को जो है वो क्रेडिट कर दिया या डेबिट नहीं किया। तो इसका मतलब माना जाएगा कि परचेज को डेबिट ही किया गया है। मैं आपको इसको दो तरीके से कराऊंगा। अगर उसने ऐसे लिखा था परचेजेज अकाउंट डेबिट मिस्टर जीज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में कुछ तो डाला होगा, ऐसा तो नहीं है कि क्रेडिट छोड़ दिया होगा। तो क्रेडिट में क्या डाला उसने? क्रेडिट में डाला उसने टू सस्पेंस अकाउंट 5000, बराबर तो किया होगा ना उसने डेबिट क्रेडिट। अब जब मुझे रेक्टिफाई करना है तो सबसे पहले तो मुझे सस्पेंस हटाना है। ये जो सस्पेंस मैंने क्रेडिट किया है मुझे वो नहीं चाहिए। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5000, सबसे पहले तो मुझे उसे हटाना है। दूसरी चीज ये कि मिस्टर जी को हमें क्या करना था? क्रेडिट। हमने क्या किया हुआ है? डेबिट। तो हमें जो करना है क्रेडिट तो हम वो करेंगे और अमाउंट आ जाएगा डबल, क्योंकि एक बार अगर मैं 2500 से क्रेडिट करूंगा तो ये खत्म होगा, फिर एक बार और करूंगा तो ये आएगा, तो टोटल 5000 हो जाएगा आपके पास। इसको करने का एक तरीका तो ये था, इसको करने का एक तरीका और था। आप सिर्फ गलती पकड़ो। क्वेश्चन ने बोला कि मिस्टर जी के अकाउंट में, क्वेश्चन ने बोला कि मिस्टर जी हैं, मिस्टर जी के अकाउंट को हमने गलती से डेबिट कर दिया, जबकि हमें उसे क्रेडिट करना था। हमें उसे क्या करना था? क्रेडिट करना था। तो मैं उसे क्रेडिट कर देता हूं टू मिस्टर जीज अकाउंट, और क्योंकि मैंने इसको डेबिट किया हुआ है, मुझे क्रेडिट करना था, तो मैं डबल अमाउंट लेके चलूंगा। 5000 आ गया। अब मुझे पता है डेबिट क्या होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, क्योंकि परचेजेस तो ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो कर दूंगा 5000। एंट्री दोनों में सेम बनेगी, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। यानी रॉन्ग और करेक्ट को लिख के देखना है तो भी कर सकते हो, उनके बिना करना है तो भी हो जाएगा। 22 गुड सोल्ड टू एम फॉर ₹5550 वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में 5500 आ गया। तो हमने गुड सोल्ड किए एम को, करेक्ट एंट्री क्या होगी जब आप एम को सोल्ड करोगे? एम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 550 550।
हमने एम के अकाउंट को डेबिट करना था टू सेल्स 550 गलती क्या हुई, वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट, कहता है उसके अकाउंट में 5500 पोस्ट हो गया। जो ये एम का अकाउंट था ना हिज, तो वही उसी के लिए यूज होगा। एम के अकाउंट में 5500 पोस्ट हो गया गलती से। क्या उसने ये बोला है कि सेल्स में भी 5500 हो गया? नहीं सर, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब सेल्स ठीक रही होगी 550 की, सेल्स ठीक रही होगी 550 की। लेकिन उसने ऐसा तो नहीं छोड़ा होगा कि डेबिट में 5500 क्रेडिट में 550। उसने कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा होगा। वो कुछ ना कुछ क्या होगा? वो कुछ ना कुछ होगा आपके लिए सस्पेंस। 4950, ये डिफरेंस आ गया। अब जब आप रेक्टिफाई करोगे तो आप पाओगे कि हमें एम को डेबिट करना था 550 से, बट हमने एम को डेबिट कर दिया है 5500 से, यानी 4950 से ज़्यादा डेबिट कर दिया। तो हम उसे कम कर देंगे टू एम्स अकाउंट। 4950 से ज़्यादा डेबिट कर दिया तो हम उसे कम कर देंगे। और जो सस्पेंस हमने क्रेडिट किया हुआ है उस सस्पेंस को हम लोग हटा देंगे। टू नहीं, डेबिट आएगा क्योंकि आपने क्रेडिट किया हुआ है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 4950, ये देख लो भाई। और डायरेक्ट करना चाहो तो ये डायरेक्ट भी हो जाती। डायरेक्ट कैसे हो जाती कि भाई हमें बस गलती पता होनी चाहिए। एम के अकाउंट को डेबिट करना था 550 से, बट मैंने एम का अकाउंट डेबिट कर दिया 5500 से। कितने ज़्यादा से डेबिट कर दिया? 4950 से ज़्यादा डेबिट कर दिया। तो उतने से ही मैं उसको वापस क्या कर दूंगा? मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। और डेबिट में बचा ब्लैंक, वो हमने सस्पेंस भर देंगे। तो डायरेक्ट भी किया जा सकता था। 23 परचेज रिटर्न बुक वॉज कैरिंग फॉरवर्ड ₹4.1220 इंस्टेड ऑफ 1120। परचेज रिटर्न बुक का नेचर क्या होता है? परचेज रिटर्न, परचेज का नेचर होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न का नेचर हो जाएगा क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न का नेचर हो गया क्रेडिट। वॉज कैरी फॉरवर्ड, आपने कैरी फॉरवर्ड किया है उसको, यानी एक पेज से दूसरे, या बीडी को सीडी बनाया, ऐसे भी कह सकते हो। 1220 इंस्टेड ऑफ 1120, यानी आपको दिखाना कितना था? 1120, बट आपने दिखाया कितना? 1220। तो आपने ज़्यादा दिखाया 100 रुपये या कम दिखाया? आपने ज़्यादा दिखाया। तो हमें उसे क्या करना है? हमें उसे कम करना है। किसको कम करना है? परचेज रिटर्न बुक को कम करना है। अब मेरे को ये बताना है ना आपको कि परचेज रिटर्न बुक या परचेज रिटर्न बुक का नेचर क्या होता है? परचेज का नेचर होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न बुक का नेचर हो गया क्रेडिट। अब हमने उसे ज़्यादा दिखा दिया, हमने दिखा दिया 1220, दिखाना था 1120, ये करेक्ट था। इंस्टेड ऑफ है ना, इसके बजाय। तो आपने दिखाना था 1120, आपने दिखा दिया 1220। तो आपने जितना ज़्यादा दिखाया वो 100 रुपये आपको कम करना है। और जब आपको कम करना होगा तो कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कम करने के लिए हम लोग अपोजिट नेचर लेते हैं। तो परचेज रिटर्न बुक का नेचर होता है क्रेडिट, उसके अपोजिट हो गया डेबिट। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब टू में तो मुझे नहीं पता क्या गलती हुई है दूसरी, तो मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा सस्पेंस अकाउंट। कितने से? 100 से। ये देखो सिंपल एंट्री हो गई आपके पास। एंट्री नंबर 23 हो गई। एन अमाउंट ऑफ ₹3000 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, एक अमाउंट है 3000 का, एंटर हुआ है सेल्स रिटर्न बुक में, यानी सेल्स रिटर्न हुई होगी। हैज़ बिन पोस्टेड डेबिट टू शर्मा हु रिटर्न द गुड्स, शर्मा जी ने गुड्स रिटर्न किए हैं, तो सेल्स रिटर्न थी। जब शर्मा जी ने गुड्स रिटर्न किए हैं तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा, अमाउंट 3000।
लेकिन गलती क्या कर दी आपने, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ, आपने मिस्टर शर्मा में डेबिट कर दिया, ये आपने मिस्टर शर्मा में डेबिट कर दिया, मिस्टर शर्मा में डेबिट कर दिया आपने, यानी आपने जो रॉन्ग एंट्री पास की आपने की मिस्टर शर्मा डेबिट 3000। अब ये तो नहीं बोला कि सेल्स रिटर्न गलत किया, तो सेल्स रिटर्न को भी क्या माना जाएगा, सेल्स रिटर्न को भी ठीक माना जाएगा 3000। टू हमें नहीं पता टू में क्या होगा, तो हम मान लेंगे टू में क्या है, सस्पेंस है। आप सीधा भी कर सकते थे भाई, और ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते थे। अब मुझे क्या पता लगा, सेल्स रिटर्न ठीक है, सेल्स रिटर्न में गलती नहीं है, मिस्टर शर्मा में गलती है, मिस्टर शर्मा को क्रेडिट करना था, हमने गलती से डेबिट कर दिया, तो टू मिस्टर शर्माज अकाउंट 3000, टू मिस्टर शर्माज अकाउंट 3000 है कि गलत है, गलत है सर, शर्मा का अकाउंट 3000 से नहीं आएगा, 6000 से आएगा, क्योंकि आपने उसको डेबिट किया हुआ है। कोई भी चीज़ अगर आपने गलत साइड पे लिखी हुई है तो फिर वो डबल अमाउंट जाएगा भाई, ये ध्यान रखना। तो मिस्टर शर्मा ठीक हो गए, सस्पेंस आपको हटाना है तो वो सस्पेंस आप लोग डेबिट कर दोगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 6000। ये आपकी एंट्री नंबर 24। आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 25 पे आते हैं। गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹2000 रिटर्न बाय वर्मा वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। गुड्स थे 2000 के, वर्मा जी ने रिटर्न किए थे, वर एंटर्ड इन सेल्स बुक, वो आपने गलती से एक तो सेल्स बुक में डाल दिए और वहां से आपने क्रेडिट कर दिया उसके अकाउंट को। अब अगर वर्मा जी ने गुड्स वापस किए थे तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वर्मा, ये गुड्स आपके वापस हुए हैं 2000 के, ये एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन एंट्री हुई क्या, कहता है एक तो आपने टू सेल्स कर दिया, आपने क्रेडिट कर दिया सेल्स में, दूसरा ये देख लो वर एंटर्ड इन सेल्स बुक, सेल्स बुक में एंट्री का मतलब तो यही हुआ ना कि आपने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि सेल्स का नेचर तो क्रेडिट होता है। तो वर एंटर्ड इन सेल्स बुक का मतलब हो गया कि आपने क्रेडिट कर दिया, पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, और वर्मा के अकाउंट को भी हमने क्रेडिट किया हुआ है, वर्मा जी के अकाउंट को भी हमने क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है, तो हमने डेबिट में क्या लिखा होगा, डेबिट में हमने सस्पेंस लिख दिया होगा। अब सस्पेंस का मतलब ये नहीं होता कि हमने एक्चुअली में सस्पेंस लिख दिया होगा, सस्पेंस का मतलब होता है कि हमें नहीं पता कि क्या लिखा होगा, तो हम उसे सस्पेंस मान के चलते हैं, उसे सस्पेंस कहा जाता है। अब वर्मा ठीक है जी, वर्मा जी ठीक है, वर्मा जी में दिक्कत नहीं है। आपको सेल्स हटाना है, सेल्स अकाउंट डेबिट 2000, आपको सेल्स हटाना है, और क्या लाना है उसकी जगह, आपको डेबिट करना था सस्पेंस, तो आपको सस्पेंस लाना है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2000 टू, सॉरी आप लोग भी बताते नहीं हो ना, सेल्स को हटाना है, ये हटाना है, और सेल रिटर्न को लाना है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 2000, और आपको सस्पेंस को भी हटाना है 4000। यानी जो रॉन्ग एंट्री है ना, रॉन्ग एंट्री में सस्पेंस भी हटेगा और सेल्स भी हटेगी। वर्मा जी ठीक है, तो उनको हमने छेड़ा नहीं। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। 26 एंट्री नंबर 26, 24 हो गई, 25 हो गई, 26। A sale of ₹2000 to Mohan was correctly entered in sales book but wrongly posted debit of the Sohan of ₹200। अच्छा, दो गलतियां हैं भाई, 2000 की सेल हुई मोहन को, अगर मोहन को 2000 की सेल करते हो तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000। गलती क्या हुई है,
रॉन्गली पोस्टेड होगा, ये पोस्टेड डेबिट ऑफ सोहन। एक तो सोहन में गलती से आपने डेबिट किया, पहली बात तो नाम गलत, और वो भी कितना, सिर्फ 200। सेल्स के बारे में कुछ बोला नहीं है तो सेल्स को ठीक डाला होगा, लेकिन उसने ऐसे नहीं छोड़ा होगा कि डेबिट में 200 और क्रेडिट में 2000, तो डेबिट में उसने कुछ और भी डाला होगा। वो कुछ और क्या होगा पता नहीं, तो सस्पेंस। डेबिट है ये भी। अब मुझे पता है कि अगर मुझे रेक्टिफाई करना है तो मेरे को ये रॉन्ग एंट्री है, मुझे सोहन को बिल्कुल हटाना है। सोहन मुझे चाहिए ही नहीं, गलती से आया, और जो भी अमाउंट मैंने सोहन में डेबिट किया है वो पूरा हटा दिया। इसी प्रकार से मुझे सस्पेंसिव में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं है, मैं उस सस्पेंस को भी हटा दूंगा 1800 से। सेल्स को छेड़ूंगा नहीं, सेल्स ठीक है, सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे डेबिट क्या चाहिए था, मुझे डेबिट मोहन चाहिए था, तो मोहन अकाउंट डेबिट 2000, ये देख लो। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रेक्टिफाइंग एंट्री में भी रूल सेम होता है, आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये क्रेडिट का टोटल भी 2000 और डेबिट का टोटल भी 2000। 27 प्रीति वॉज पेड कैश ₹2800, बट ज्योति वॉज डेबिटेड बाय ₹2000। एंट्री थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इधर उधर, आप ध्यान रखना, मैंने ठीक करा दिया है। प्रीति वॉज पेड कैश, प्रीति को कैश पे किया गया। कैश इज नॉट पेड बाय प्रीति, कैश इज पेड बाय अस टू प्रीति। हमने कैश पे किया है, किसको पे किया है, प्रीति को पे किया है। कितना, 2800। तो अगर हम कैश पे कर रहे हैं प्रीति को, तो एंट्री बनती प्रीति अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2800। लेकिन हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया, एक तो हमने गलती से ज्योति को डेबिट कर दिया, और वो भी सिर्फ कितना, 2000। कैश में कुछ नहीं बताया, तो कैश ठीक रहा होगा, टू कैश, कैश में कोई गलती नहीं है तो कैश ठीक रहा होगा। लेकिन हमने डेबिट में कुछ तो लिखा होगा जो बराबर किया होगा, तो वो क्या रहा होगा पता नहीं, हमने सस्पेंस मान लिया। और रेक्टिफाई करते हैं, ज्योति हमें नहीं चाहिए, ज्योति को आप कैंसिल कीजिए। ज्योति's अकाउंट डेबिट 2000। सस्पेंस भी हमें नहीं चाहिए, हमें तो सस्पेंस पसंद ही नहीं है, उसी को तो हटाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 800। हमें चाहिए कौन था, प्रीति, और वो भी कहां पर, डेबिट में। तो प्रीति's अकाउंट डेबिट टू 2800। कैश को नहीं छेड़ूंगा क्योंकि कैश ठीक है। ये दोनों हमने डेबिट किया है, इसको खत्म करने के लिए हमने, इन दोनों को खत्म करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया टू ज्योतिष अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। और प्रीति हमें डेबिट में चाहिए थी तो हमने प्रीति को डेबिट कर दिया। एंट्री नंबर 28, मशीनरी रिटर्न ऑफ ₹1000 वॉज नॉट पोस्टेड इन डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपने मशीनरी राइट ऑफ की, कितने से राइट ऑफ की, 1000 से, वो पोस्ट नहीं किया डेप्रिसिएशन अकाउंट में। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगती है, पता होगा आप लोगों को। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी जब डेप्रिसिएशन लगती है तो एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1000। बट हमने गलती क्या करी, हमने गलती ये करी कि हमने डेप्रिसिएशन में डेबिट ही नहीं करा। मशीनरी के बारे में तो कुछ नहीं बोला ना, तो मशीनरी में ठीक रहा होगा, बस हमने डेप्रिसिएशन में डेबिट नहीं करा। अरे भाई, तो कहीं तो डेबिट किया होगा, वो कहीं क्या माना जाएगा, वो कहीं माना जाएगा सस्पेंस। अब ठीक करना है मुझे, अगर मुझे ठीक करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सस्पेंस को हटाऊंगा और डेप्रिसिएशन को लाऊंगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
टू सस्पेंस को हटा दो, टू सस्पेंस अकाउंट 1000 1000। एंट्री नंबर 29, लास्ट एंट्री होगी आपकी। द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैज बीन कास्ट इन एक्सेस ऑफ ₹150। कोई एक्सपेंस अकाउंट है, किस चीज का एक्सपेंस पता नहीं, बस कोई एक्सपेंस अकाउंट है। उस एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा है 150, और ज्यादा है तो मतलब एक्सपेंस आपने ज्यादा शो किया है, क्योंकि एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस का नेचर होता है डेबिट, और आपने भी उसको क्या किया, डेबिट साइड को एक्सेस किया। तो डेबिट साइड को एक्सेस किया मतलब आपने खर्चे को ही बढ़ाया। तो जब आपने खर्चे को बढ़ाया तो अब आप उसे कम करेंगे, और कम करेंगे तो अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर का मतलब हो गया आप उसे डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू एक्सपेंस अकाउंट 150, सस्पेंस अकाउंट 150, बस क्लियर है जी। अच्छा बच्चों, इसमें ना एक चीज और है, इसमें आप लोगों को कोर्स में एक होता है सस्पेंस अकाउंट, इसमें एक सस्पेंस अकाउंट भी है। और सस्पेंस अकाउंट में भी अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लेजर पोस्टिंग करनी है। देखो हमारा सस्पेंस कहाँ से शुरू हुआ था, आज की क्लास में शुरू हुआ था, लास्ट क्लास में तो सस्पेंस था नहीं। 17th एंट्री में सस्पेंस था, 16th में और उससे पहले सस्पेंस नहीं था। अब जैसे 17th एंट्री है, क्या एंट्री है, सस्पेंस टू सेल्स, तो सस्पेंस अकाउंट में आप क्या लिख दोगे, आप सस्पेंस अकाउंट में लिख दोगे टू सेल्स। तो सस्पेंस में लिख दिया मैंने टू सेल्स अकाउंट। ऐसे चलता है ये, ऐसे चलता है। जैसे मैं चलो यहां से शुरू करता हूं, जैसे सस्पेंस टू एक्सपेंस है, तो सस्पेंस में क्या लिखूंगा मैं, सस्पेंस में मैं लिखूंगा टू एक्सपेंस 150। 28 में था डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस, तो सस्पेंस क्या हो रहा है, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, नाम क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन 1000। और देख लो 27 में था टू सस्पेंस 800 रुपये, टू सस्पेंस 800 रुपये क्रेडिट हुआ है, तो आप प्रीति लिखोगे, सस्पेंस क्रेडिट हुआ है 800 रुपये से, आप डेबिट वाला लिखोगे यानी बाय प्रीति। तो ऐसे चलता है भैया, ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा वो नहीं करता, इसके आने के चांसेस ना के बराबर हैं, बट कुछ इस तरीके से ये चलता है। और कुछ इस तरीके से हमारा ये चैप्टर था मोटा मोटा। अभी इसमें एक दो पार्ट रह रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं एक टॉपिक आपके साथ और डिस्कस करूंगा बच्चों। मैंने ना आपके साथ इसमें आपको शुरू में बताया था कि ये चैप्टर जो है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये था शायद, हाँ ये यहाँ पर था सर, स्टेजेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ एरर। यहाँ पर जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था, एक होता है सेम अकाउंटिंग ईयर में अगर वो मिल जाए, और सेम अकाउंटिंग ईयर में भी ना दो तरीके से होता है, बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट जो हमने किया, और विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, अभी आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे हम इस चैप्टर को, तो अभी मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। और एक और होता है जहां पर आफ्टर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट बंद होने के बाद। तो पहले मैं आपके साथ ना एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आफ्टर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर। देखना, एरर और रेक्टिफाई इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। एरर जो रेक्टिफाई होंगी वो कब रेक्टिफाई होंगी, अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। तो आप एक चीज का ध्यान रखना, टू rectify
all amounts related to नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट से मेरा क्या मतलब होता है? खर्चे, एक्सपेंसेस या फिर इनकम और इनकम। तो जितनी भी ऐसी गलतियां हैं जो आपके नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करती हैं, कोई भी ऐसी गलती जो आपके नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करती हैं, उसको रेक्टिफाई करने के लिए ना बच्चों हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं। वी शुड ओपन अ पर्टिकुलर अकाउंट। एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाना होगा, डेट इज, जिसको हम लोग ना या तो आप बोल लेते हो प्रायर पीरियड आइटम्स और प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से लिख लेते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। या तो प्रायर पीरियड आइटम बोल लीजिए या हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पर हम एक अकाउंट ओपन करके चलेंगे जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और वो भी बेसिकली किस चीज के लिए? बेसिकली सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स को रेक्टिफाई करने के लिए। रियल होगा, पर्सनल होगा तो वो तो हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ जो नॉमिनल अकाउंट है यानी आपके इनकम वाले, एक्सपेंस वाले, उनके लिए हम लोग क्या करके चलेंगे? उनके लिए हम लोग एक अकाउंट ओपन करके चलेंगे जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसी के ऊपर ना मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं। एक एग्जाम्पल मैं आपके ऊपर साथ डिस्कस करता हूं इसी के ऊपर। फ्यू एरर्स rectify in next accounting period अब एक एक करके हम लोग एरर को समझेंगे। सबसे पहले हम एरर को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ एरर लेता हूं, परचेज ऑफ स्कूटर, परचेज ऑफ स्कूटर was debited to कन्वेंस अकाउंट। आपने ना एक स्कूटर परचेज किया। अगर आपके पास स्टडी मॉड्यूल है तो आप स्टडी मॉड्यूल ओपन कर सकते हो, उसी का ही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आपने एक स्कूटर परचेज किया, लेकिन आपने उसको गलती से कहां पे डाल दिया? आपने उसको गलती से कन्वेंस अकाउंट में डाल दिया। आपने उसको गलती से कहां पर डाल दिया? आपने उसको कन्वेंस अकाउंट में डाल दिया। देखो मैं आपके साथ डिस्कस तो कर रहा हूं, हालांकि हम इसको ऐसे करेंगे नहीं। जैसे मैं मान लो आपसे पूछता भाई चलो करेक्ट एंट्री क्या होगी? अगर आपने स्कूटर परचेज किया था तो एंट्री होनी चाहिए थी व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन हमने उसको गलती से डेबिट कर दिया कन्वेंस अकाउंट में। तो हमने एंट्री कर दी कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट सेम है, अमाउंट सेम है 3000, ठीक है ना। अब अगर ये करंट ईयर में रेक्टिफाई हो जाता तो ठीक। अब नेक्स्ट ईयर में जब ये रेक्टिफाई होगा तो मान लो अगर मैं आप ही की तरह एंट्री करूं जैसे हमने पहले सीखी, तो हमें पता है कि बैंक ठीक है, कन्वेंस हटाना है, व्हीकल लाना है। तो हम एंट्री करेंगे व्हीकल अकाउंट डेबिट
कन्वेंस अकाउंट 3000 3000। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट ईयर में हमने जो एंट्री की है, नेक्स्ट ईयर में हमने जो एंट्री पास करनी है, तो उसमें जो भी नॉमिनल अकाउंट होगा, और ये कन्वेंस आपका नॉमिनल अकाउंट है, कन्वेंस आपने पीएनएल में चार्ज किया होगा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया होगा, तो कन्वेंस आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो इस कन्वेंस को हम लोग अब कन्वेंस नहीं लिख सकते नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। बेसिकली होता क्या है ना, जो जिस पीरियड में एरर था वो एरर पता भी लग गया, भाई ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ, तो ओनर को या अकाउंटेंट को पता लग गया भाई कुछ गड़बड़ है, लेकिन अभी उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस एरर को ढूंढे, तो वो एरर का जितना अमाउंट होता है वो पूरा अमाउंट उठा के किस में डाल देता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देता है। तो इसीलिए अब जब हम नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं तो वो एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से होती है, यानी ये कन्वेंस अकाउंट यहां पर नहीं आएगा क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है। इसकी जगह आप यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 3000। व्हीकल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 3000। आई होप क्लियर होगा यहां तक। मैं आपके साथ दूसरा एरर लेता हूं, दूसरी बात करता हूं, दूसरे एग्जांपल पे आता हूं मैं। नेक्स्ट एंट्री देखना, परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय ₹10,000। परचेज अकाउंट ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट मतलब परचेज अकाउंट ज्यादा है, तो हमें करना होता था उसे कम। अभी तक आप लोग जो एंट्री करते आ रहे थे वो आ रहे थे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 10,000। लेकिन क्योंकि परचेजेस एक नॉमिनल अकाउंट है, तो अब मैं परचेजेस की जगह क्या लिख दूंगा, अब मैं परचेजेस की जगह लिख दूंगा, बोलो बोलो, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये क्वेश्चन आपको बताता है कि सेम पीरियड में है कि नेक्स्ट पीरियड में है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो नेक्स्ट पीरियड में ही माना जाता है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल और देखता हूं मैं आपके साथ। अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी for ₹2,000 recorded as sale। आपने परचेज किया था क्रेडिट पर, वो भी मिस्टर पी से 2000 का, लेकिन आपने उसको गलती से क्या बना लिया, आपने उसको गलती से बना लिया सेल। अब देखना भाई, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी, तो एंट्री बनती परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पीज अकाउंट 2000। ये एंट्री बनती, लेकिन गलती से हमने इसको मान लिया सेल, तो हमने कर दिया मिस्टर पीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2000। ये हुई गलती। जब मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा तो मुझे पता है कि मुझे मिस्टर पी को क्रेडिट करना था, लेकिन मैंने गलती से मिस्टर पी को डेबिट कर दिया, तो अब मैं मिस्टर पी को क्रेडिट कर दूंगा, और वो भी डबल अमाउंट से। मुझे मिस्टर पी को क्रेडिट ही करना था, बट मैंने गलती से डेबिट किया, तो मैं डबल अमाउंट से क्रेडिट करूंगा। और क्या है, और मुझे पता है कि मुझे सेल्स नहीं चाहिए। अच्छा, इस अटेम्प्ट में जो भी आपका अटेम्प्ट आएगा ना, अब ये
अगर आप नवंबर के लिए बात कर रहे हो, नवंबर 2030 में 20 में अगर आप दे रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हालांकि उससे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट ही है, बट नवंबर वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट 2000, सेल्स अकाउंट डेबिट 2000, और परचेज हमें चाहिए। सेल्स मैंने डेबिट किया क्योंकि मुझे हटाना है, परचेज में डेबिट करूंगा क्योंकि वो मुझे लाना है, लेकिन ये एंट्री होगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नेक्स्ट पीरियड में जाके इसको करेक्ट कर रहा हूं। और ये जो दोनों है ना, सेल्स भी और परचेजेस भी, है दोनों नॉमिनल हैं, तो इन दोनों को मिलाकर 2000 2000, इन दोनों को मिलाकर 4000 से आप डेबिट करेंगे किसको? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट 4000, डन। तो मैं आपको अच्छे से पूरा समझा रहा हूं, जो होना था वो भी और जो करना है वो भी। और देखते हैं एग्जांपल। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए was posted to the account of Mr. B ₹1000। आपको कैश रिसीव हुआ था मिस्टर ए से, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी आपके पास कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी 1000 1000। लेकिन गलती से हुआ क्या? हमने गलती से उसको मिस्टर बी में पोस्ट कर दिया। तो हमने क्या एंट्री कर दी? हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीज अकाउंट 1000 1000। अच्छा, इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट नजर आ रहा है आपको? कैश रियल है, ए और बी पर्सनल है, इसमें कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है आपके पास। तो जब इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है तो इसमें वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वाला रूल भी अप्लाई नहीं होगा, सिंपल होगा, बिल्कुल सिंपल। कैश को छेड़ना मत, मिस्टर बी को हटाना है, मिस्टर ए को लाना है। तो मिस्टर बी को क्रेडिट किया हुआ है, हटाने के लिए डेबिट कर दो, मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट। मिस्टर ए को लाना है तो मिस्टर एज अकाउंट 1000 1000। तो ये सिंपल था, मैंने सिंपल भी करा दिया कि सिर्फ नॉमिनल होगा तो ही आपको देखना है। और देखूं एक एग्जांपल आपके पास। अच्छा, एक ये देखना जरा, ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू। कोई मिस्टर क्यू हैं, उनसे ड्यू था, वॉज omitted to be taken to ट्रायल बैलेंस। सब कुछ ठीक है, बस इसे हम ट्रायल बैलेंस में डालना भूल गए। तो ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू। तो ड्यू बाय मिस्टर क्यू का मतलब हो गया, ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया डेटर। अब डेटर कह लो या ट्रेड रिसीवेबल कह लो। तो हम ट्रेड रिसीवेबल का नेचर क्या होगा? डेटर का या ट्रेड रिसीवेबल का नेचर क्या होगा? इसका नेचर होगा डेबिट। तो हम इसे ट्रायल बैलेंस में डालना भूल गए, तो अब मैं इसको ट्रायल बैलेंस में डाल दूंगा। तो जब मैं इसको ट्रायल बैलेंस में डालूंगा तो मैं कैसे डालूंगा? मैं अपना रिसीवेबल बढ़ाऊंगा, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 500। और मुझे नहीं पता और क्या है तो मैं सस्पेंस लिख दूंगा, मेरे को नहीं पता और क्या है तो मैं सस्पेंस लिख दूंगा। नॉमिनल अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नॉमिनल अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आता है, इसमें नॉमिनल अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। 500 एंट्री नहीं थी इसीलिए करवा दिया आपको। और देखते हैं जरा, सेल ऑफ गुड्स तो ठीक है, बस सर बाकियों में कुछ नहीं है। एक और देख लो अगर लास्ट देखनी है तो, वैसे एज सच वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको क्लियर हो जाएगी क्योंकि मैं स्टडी मैट का क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अमाउंट ऑफ रुपीज
2395 of purchases was wrongly posted as rupees 2593. 2593 2395 रुपए की परचेज थी जो कि गलती से आपने पोस्ट कर दी 2593। गलती से आपने पोस्ट कर दी 2593। अब कितने का डिफरेंस है इनका? अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 2593 माइनस 2395 यानी 198। अच्छा, 198 से ज्यादा है कि कम है? एज रुपीज दिस, तो ये ज्यादा है, तो आपको कम करना है। परचेज का नेचर होता है डेबिट, कम करना है तो आप उसे कर दोगे क्रेडिट, लेकिन टू परचेज नहीं लिखोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखोगे 198। और डेबिट कर दोगे आप, डेबिट कर दोगे किसको? आप डेबिट कर दोगे सस्पेंस को। आपको नहीं पता ना दूसरा अकाउंट कौन सा है, तो आप डेबिट कर दोगे सस्पेंस अकाउंट को। डन। तो बच्चों कुछ इस तरीके से आपका ये चैप्टर था। इसमें एक पार्ट रह गया है कि भाई विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसमें कुछ सॉल्व करने का नहीं होता, उसमें आपको सिर्फ कुछ नरेशन लिखनी होती है, वो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए स्टडी मॉड्यूल अपना ओपन कर लीजिएगा। स्टडी मॉड्यूल से अब मैं आपको, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा स्टडी मॉड्यूल से, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ जी हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमने कंप्लीट किया। जरा देखते हैं हमने सारा कर लिया, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। ये देखो हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल आपको समझा दिया था, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, ये टाइप ऑफ ओवरव्यू थे। इसके बाद कुछ एरर और उनके नेचर्स थे, वो आप पढ़ोगे तो थ्योरेटिकल है सब कुछ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर होगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। स्टेजेस ऑफ एरर एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल, यानी जब मैं जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं जर्नल एंट्री पास करने की, तो वहां कौन कौन सा हो सकता है? सर कोई सा भी हो सकता है। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन जो है ये दोनों के दोनों आपके क्लैरिकल एरर का पार्ट है, जो मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग ये दोनों क्लैरिकल एरर हैं। जब आप पोस्टिंग करते हो लेजर में तो ओमिशन हो सकती है पार्शियल भी, कंप्लीट की भी। गलत अकाउंट में पोस्ट हो सकता है, गलत साइड पर पोस्ट हो सकता है, गलत अमाउंट पोस्ट हो सकता है। जब हम लोग लेजर की बैलेंसिंग कर रहे होते हैं तो क्या गलती हो सकती है? टोटलिंग में गलती हो सकती है और बैलेंसिंग में गलती हो सकती है, और कोई गलती तो होगी नहीं। जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो ट्रायल बैलेंस, तो हो सकता है आप किसी लेजर को डालना भूल जाओ ट्रायल बैलेंस में, या फिर आप गलत अकाउंट में डाल दो, या आप गलत अमाउंट डाल दो, या आप गलत साइड डाल दो। तो उन्हीं सब के केसेस पे इन्होंने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रिंसिपल, कमीशन, ओमिशन, एरर, कंपनसेटिंग। फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, क्लरिकल एरर क्या होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल मैंने आपको बताया भी था, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और इसके अलावा क्लरिकल एरर में तीनों आते हैं, तो ये कुछ खास नहीं है इसमें। ये वाला टेबल था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी इससे। इसके अलावा ये वाला पार्ट था जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, एन एरर कैन बी डिटेक्टेड एट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस अभी प्रिपेयर नहीं हुआ था, उससे पहले आपको पता लग गया कि हाँ जी एरर है, तो वो एक स्टेज हो गई। आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स आर ड्रॉन, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, वो मैच नहीं हुआ तो आपको पता लगा, और अभी फाइनल अकाउंट नहीं बने उससे पहले ही आपने क्लियर कर लिया उसको। फाइनल अकाउंट यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, जो भी मैंने पीएनएल एडजस्टमेंट वाला जो आपके साथ पार्ट पढ़ाया ना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट वाला। अब ये बिफोर के कुछ आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो अब
हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर इन द बुक्स ऑफ रामायण कंपनी? टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹100। और ये वाला जो एग्जाम्पल है ना आपके स्टडी मॉड्यूल में, इसमें ये है विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। ये ध्यान रखना, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट आप क्या करोगे? अब यहां से आपने क्या पाया कि परचेज बुक अंडर कास्ट है 100 रुपए से, यानी परचेज बुक कम है। तो देखो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। द परचेज अकाउंट शुड रिसीव, ये नरेशन लिखनी है आपको सिर्फ, परचेज अकाउंट शुड रिसीव अनदर डेबिट ऑफ ₹100 सिंस इट वॉज डेबिट शॉर्ट प्रीवियसली। तो ये आपने नरेशन लिखी के करना क्या है, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में आपने लिख दिया टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक ऑफ द मंथ 100 रुपए, बस। यानी जो गलती है वो, द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडर कास्ट, तो सेम चीज, ड्यू टू दिस एरर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट हैज बीन पोस्टेड शॉर्ट बाय 15, करेक्ट एंट्री विल बी टू अंडर कास्टिंग द रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर द मंथ 50। तो आपको सिर्फ लिखना है, टू करके लिखना है और कुछ नहीं है इसमें। आपने थर्ड एंट्री में डेप्रीशिएशन डालना भूल गए थे, हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट, तो ओमिशन ऑफ द डेबिट ऑफ डेप्रीशिएशन विल रेक्टिफाइड बाय द एंट्री टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन ₹250। तो ये आपको एक बार रीड आउट करोगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। और दिखाऊं आपको, फोर्थ एंट्री देख लो। फोर्थ एंट्री है पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरीज। 75 रुपए की पेमेंट थी सैलरीज की, ट्वाइस हो गई, 2 बार हो गई, तो एक बार सैलरी ज्यादा डेबिट हो गई। अब यही लिखना है आपको, द एक्सेस डेबिट विल बी रिमूव्ड बाय क्रेडिट सैलरी अकाउंट बाय द एंट्री बाय डबल पोस्टिंग ऑन ₹75, बाय डबल पोस्टिंग। अब यहां पे आपको जो फर्क आया है वो किसका आया है? बाय का। यहां पर क्या था? 2, यहां पर भी क्या था? 2, यहां पर भी क्या था? 2। अब ये कैसे पता लगेगा कि 2 लिखना है या बाय? तो अगर डेबिट हो रहा है तो 2 और क्रेडिट हो रहा है तो बाय। जैसे परचेज अकाउंट था, परचेज अकाउंट को में कम था, अंडर कास्ट था, आपको बढ़ाना था तो डेबिट करोगे, तो इसलिए 2। ऐसे ही रिटर्न इनवर्ड होती है आपकी सेल्स रिटर्न। जो सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है? डेबिट। वो भी शॉर्ट था, वो भी शॉर्ट था, बढ़ाना था तो डेबिट। अब ओमिशन हो गया डेप्रीशिएशन अकाउंट का, डेप्रीशिएशन खर्चा है तो उसको भी क्या करना चाहिए था? डेबिट, लेकिन हमने डेबिट नहीं किया तो 2। लेकिन एक्सेस डेबिट का मतलब क्या है कि डेबिट ज्यादा है, आपको उसे कम करना है। तो ज्यादा डेबिट को अगर आपको कम करना है तो आप उसे करोगे क्रेडिट, तो अब आएगा बाय। ये वाला देखना, टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल होता है एसेट, 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल रिसीवेबल। आपको डेबिट करना था, आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, तो अब आप क्या करोगे? आप डेबिट करोगे, वो भी डबल अमाउंट से। 1500 शुड हैव बीन डेबिटेड नॉट क्रेडिटेड टू करेक्ट बिल रिसीवेबल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय डबल अमाउंट, दैट इज 3000, तो 2 आएगा। टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ BR रिसीव्ड ऑन ₹3000। फिर कहता है 100 एन अमाउंट ऑफ ₹151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक हैज बीन पोस्टेड एज 115। तो 115 से पोस्ट हो गया, 36 रुपए से आपने सेल कम दिखाई है। हरीश पर्सनल अकाउंट को डेबिट है 36 रुपए से कम, तो वो आपको बढ़ाना है। तो वही सेम चीज है सर, ये सब कुछ ठीक है। अब इसी को अगर हम सस्पेंस से खोलेंगे तो कैसे करेंगे, वो आपको दिया हुआ है। आपके पास ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो आपको बताता है कि ओपनिंग करना है सस्पेंस अकाउंट या विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो विदाउट ओपनिंग माना जाएगा हमेशा, यानी सॉरी, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट मानोगे आप हमेशा, ध्यान रखना। अब ये इलस्ट्रेशन है, अभी आपको ठीक करनी है। ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर डेबिट होना था, आपने परचेज में डेबिट कर दिया। सारी एंट्री हमने कवर की हुई है, कोई अगर मुझे लगेगी नहीं हुई है कवर तो मैं भी आपके साथ सॉल्व कर लूंगा। रिपेयर किया था आपने, तो रिपेयर टू कैश होना था, आपने डेबिट कर दिया बिल्डिंग टू कैश में। एन अमाउंट ऑफ ₹100 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, गलती से आपने डेबिट कर दिया ट्रेड एक्सपेंस में, तो होना था ड्रॉइंग टू कैश, आपने कर दिया ट्रेड एक्सपेंस टू कैश।
₹100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो आपने करना था रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने कर दिया लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी 125 है, क्लर्क को ड्यू है, आपने डेबिट कर दी उसके पर्सनल अकाउंट में, जबकि सैलरी डेबिट होना था। 100 रुपये रिसीव हुए थे शाह एंड कंपनी से, आपने शो एंड कंपनी को गलती से कर दिया। 700 कैश में पे हुए टाइपराइटर के, आपका टाइपराइटर टू कैश होना था, आपने कर दिया ऑफिस एक्सपेंस टू कैश। ठीक है जी। ऑन 31 December 2016 गुड्स ऑफ द वैल्यू 300 वर रिटर्न बाय हरिशरण वर टेकन इनटू इन्वेंट्री बट नो एंट्री वॉज पास। तो ये कंप्लीट ओमिशन का केस है। आपके पास माल वापस आया, उस माल को आपने इन्वेंट्री में इन्वॉल्व कर लिया, डजंट मीन कि आपको एंट्री नहीं करनी। तो एंट्री आपको करनी थी। हरिशरण ने रिटर्न किया तो एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण। तो ओमिशन का केस है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण, सेल रिटर्न की जगह रिटर्न इनवर्ड आप लिख सकते हो। ये हमने देख ही लिया था। बैड डेब्ट रिकवर वाला महेश चंद वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मनमोहन वाला भी हमने देख लिया था, सेम एंट्री है। ठीक है जी। आफ्टर, ये तो हो गया बिफोर, अब हो गया आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। तो इसमें कुछ नहीं है, सस्पेंस अकाउंट आप लोग ओपन कर लेते हो, वही चीज इसमें आई है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपके पास एग्जाम में। जो अभी लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया वो इस तरह से आया है कि विदाउट ओपनिंग बताओ क्या करोगे और ओपनिंग बताओ क्या करोगे। तो वही सेम चीज है। विदाउट ओपनिंग में आप सिर्फ नरेशन लिखोगे और विद ओपनिंग में आप पूरा का पूरा जो हमने आपके साथ 29 एंट्रीज डिस्कस की हैं वो करोगे। मैं देखता हूँ कोई सी एंट्री अगर मुझे नजर आती है ऐसी, कोई रह ना गई हो। ट्रीटेड एज दिस, श्याम सुंदर, ठीक है ठीक है। सवाल ही पैदा नहीं होता वैसे कोई एंट्री ऐसे आ जाए, क्योंकि लगभग सारा कुछ तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है। फिर भी अगर आपको कोई एंट्री नज़र आए या कुछ ऐसा नज़र आए तो आप व्हाट्सएप मुझे डाल देना। अब आता है ये करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अब इसमें ना एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। Rectification of error discussed so far assume that it was carried out before the books were closed for the concerned year. However, sometime rectification is carried out in the next year carrying forward the balance in suspense account or even after transferring to capital account. ठीक है। Thus correction of error in this manner will falsify the profit and loss। अगर आप उसको ऐसे करोगे जैसे हम पहले कर रहे थे, सपोज जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया है कि भाई परचेज बुक जो है वो शॉर्ट है 1000 से दिसंबर में, सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ, डिफरेंस में वो ट्रायल बैलेंस में डाल दिया। इफ द एरर इज रेक्टिफाइड नेक्स्ट ईयर, एंट्री पास्ड इज टू डेबिट परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि करंट ईयर जो हमारा 2016 उसमें हमने परचेज बढ़ा दी, जबकि एक्चुअली में हमारी परचेज नहीं बढ़ी थी, हम लास्ट ईयर का एरर रेक्टिफाई कर रहे थे। तो इस वजह से ये बोल रहा है कि जो करंट ईयर का आपका पीएनएल है ना वो रेक्टिफाई, वो आपका फॉल्सिफाई हो जाएगा, वो गलत साबित हो जाएगा। टू अवॉइड दिस करेक्शन ऑफ अमाउंट कंसर्निंग अ नॉमिनल अकाउंट, ताकि एक्सपेंस और इनकम का, उसके लिए एक स्पेशल स्टाइल होता है प्रायर पीरियड आइटम या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हाउएवर दिस प्लस शुड बी चार्ज आफ्टर ड्राइविंग। तो ये आपका बस ठीक है इतना। और यही क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है और ये सस्पेंस अकाउंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है जी। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, एक बार क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम ए फॉर ₹10,000 पास थ्रू सेल्स बुक। अब गुड्स अगर आपने परचेज किए थे 10,000 के, तो परचेजिज होना था, आपने सेल्स में डाल दिया, यानी खर्चा हटा के आपने कमाई दिखा दी। तो क्या होगा? कहता है इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। बिल्कुल सर, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा। If a purchase return of ₹1,000 has been wrongly posted to the debit of sales return account but has been correctly entered in subtract the total of, फर्स्ट का आंसर देख लेना। फर्स्ट का यही है, ठीक है। अब कहता है आपने परचेज रिटर्न किया था 1000 का, परचेज रिटर्न हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि परचेज रिटर्न का नेचर होता है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का नेचर होता है डेबिट। ये आपको 1000 लिखना था लेकिन आपने लिखा नहीं,
इसकी जगह आपने यहाँ पे 1000 लिख दिया, तो मैं ये कहूँगा ना कि मेरा जो डेबिट है वो 1000 रुपये से नहीं, इसका भी तो है ना इसमें मिलाकर, तो 2000 से ज़्यादा है डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड पे हमने डाल दिया विल बी 2000 मोर देन द क्रेडिट साइड। जो चीज़ क्रेडिट में आनी थी आपने गलती से डेबिट में डाल दिया तो डबल अमाउंट का इफेक्ट आ जाएगा। अमाउंट इज पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट और ऑन द रॉन्ग साइड, इट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। 200 wages paid as wages for erecting should be debited to। अब इरेक्टिंग मशीन को ठीक कराना है ना आपको, तो रिपेयर अकाउंट में आप डाल दोगे। इंस्टॉलेशन होता तो मशीनरी अकाउंट में चला जाता। ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर अमाउंट ऑफ 1000 स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर शुड बी डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, आपको उसे रिपेयर अकाउंट में डालना है। गुड्स 50 गिवन एज चैरिटी, चैरिटी करा तो क्या एंट्री बताई थी मैंने आपको, चैरिटी टू परचेजेस, तो कहाँ क्रेडिट होनी चाहिए, परचेजेस में। 100 गुड्स विड्रॉन किए हैं प्रोप्राइटर ने डोमेस्टिक यूज के लिए, अगेन परचेजेस। सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ये जनरल एंट्री पे आ गया। आप ऑफिस फर्नीचर की सेल करोगे तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज फॉर लोकेटिंग एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एरर तो मिलेगा ही नहीं उससे, या क्लैरिकल एरर, तो क्लैरिकल एरर हम लोग कह सकते हैं। ₹200 रिसीव्ड फ्रॉम स्मिथ हुज अकाउंट हैज रिटर्न बैड डेप्ट, अगर बैड डेप्ट हो जाए और वहां से पैसा आए तो हम लोग किसे क्रेडिट करते हैं, हम लोग बैड डेप्ट रिकवर को क्रेडिट करते हैं। ऑफिस फर्नीचर 1200 रुपये का आपने डेबिट कर दिया जर्नल एक्सपेंस में, तो ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने रेवेन्यू खर्चा था जो कि किस में डाल दिया, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया। बाकी तो आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं बच्चों। तो ये बच्चों आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर हमने कंप्लीट किया। आज मैं यहीं रोकता हूँ, थोड़ा सा छोटा रखते हैं लेक्चर को, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट कराएंगे नहीं, नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से, तब के तक के लिए थैंक यू बच्चों।